क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो और लेखपाल वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ज़रूर ही आपको लघुत्तम समापवर्त, ये महत्तम समापवर्त जरूर पक्का पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, एचसीएफ, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको लघुत्तम समापवर्त बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये देखिए, लघुत्तम समापवर्त लगाने के लिए दो तरह से आप लगा सकते हैं। सवाल को हल करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले लघुत्तम समापवर्त को देख लीजिए, 10, 15 और 20, है ना। पहले तो एक विधि ये होती है ऐसे करके जो लगाते हैं, देख लीजिए, है ना। अब इसको कैसे काटेंगे, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या, चाहे तो हम सबसे छोटी संख्या पहले 2 से भी काट सकते हैं, है ना। 1 से भी काट सकते हैं, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं है। 2 से काट सकते हैं, लेकिन चलिए 2 से ना काट के हम सबसे पहले बड़ी संख्या से, क्योंकि थोड़ा जल्दी कटेगा, है ना। अगर हम 5 से काटते हैं, देखिए पहले 2 से ही काट देते हैं, 2 से ही काट देते हैं। देखिए 2 पचे 10, जितने बार में कटता है नीचे लिखे जाते हैं, है ना। 15 ऐसे ही उतर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब देखिए फिर 2 से काट दीजिए, 5 ऐसे ही हो जाएगा, 15 ऐसे ही उतर जाएगा, और इसके बाद 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 5 ऐसे उतर जाएगा, फिर 5 उतर जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 5 ऐसे उतर जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए फिर 5 से काट दीजिए। ये तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना हो जाए, है ना। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमारा लघुत्तम समापवर्त क्या आया, देखिएगा, LCM इज इक्वल टू क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या हुआ, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, बराबर क्या हुआ 60, आंसर एलसीएम हुआ, है ना। एक दूसरी विधि और देख लीजिए, ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि देखिए, जैसे ये सवाल है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरी विधि से एलसीएम ही है। देखिए जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, 4 8 12 है, ये क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं हल। देखिए 4 इज इक्वल टू 2 गुणे 2, फैक्टर विधि है ये ना, ये फैक्टर विधि है। 4 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं, है ना। इसके बाद 8 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, है ना। इसके बाद 12 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, ठीक। बात समझ में आई। अब देखिए क्या करते हैं, पहले वह संख्या उतारिए जो तीनों में है। देखिए 2 तीनों में है, 2 लिख दिए, है ना। फिर इसके बाद फिर इसमें 2 तीनों में है, फिर 2 लिख दिए, है ना। इसके बाद अब क्या बचता है, फिर 2 बचता है, फिर 3 बचता है। बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए जो संख्याएं तीनों में है पहले उसको उतार लेते हैं, ठीक, बाकी जो बचता है उसको उतार देते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए क्या आ रहा है, 2 दूना 4
4 दूना का 8, 8 त्रिक 24, है ना, 24 आंसर आया। बात समझ में आई कैसे हुआ? यानी जो संख्याएं देखिए 4, 8, 12 ये संख्याएं थी, ये 4 का अलग फैक्टर निकालेंगे, 8 का अलग फैक्टर निकालेंगे, 12 का अलग फैक्टर निकालेंगे। फिर इसके बाद तीनों में देखेंगे कौन सा अंक जो है तीनों में है, जो भी अंक तीनों में है उसको पहले उतार लेते हैं, फिर जो तीनों में अंक होंगे उसको उतारेंगे, फिर बाकी जो बचता है उसका फिर उसमें गुणा कर देते हैं। वही जो है उसका इनटू करने के बाद जो फाइनल होता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे देखिए इसमें जो है कि दोनों, दो तीनों में था यहाँ पे उतारा गया, दो तीनों में था यहाँ पे उतारा गया, अब बाकी ये 2 बचा, ये 3 बचा, इसका फिर इसमें इंटू कर देते हैं, जो गुणा करने पे आता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है ना, एलसीएम। एलसीएम होगा, ठीक। यानी दोनों विधि से ये भाग विधि हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि। बात समझ में आई? आगे देखिए, आगे देखिए, ये महत्तम समापवर्त है, ठीक है, जिसमें 140 और 63 और 42 है ना। अब देखिएगा 140, 63, 42, यहाँ पे देखिएगा 140 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। इसमें भी देखिए 2 तरह से बताएंगे आपको, इसको गुणनखंड विधि से बता देंगे, इसको भाग विधि से बता देंगे, है ना। देखिएगा गुणनखंड करिएगा इसका 140 का, 140 का कर लीजिए, देखिए 2 से काटिए, 2 सते 14, है ना, 2 से काटिए 35 हो जाएगा, और 5 से काटिएगा, 5 सते 35, 7, है ना, तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पच्चीस 35, 35 दूना के 70, 70 दूना के 140, ठीक। बात समझ में आई? ये 63 हो गया, देखिए 63 का 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 गुणे 7, है ना। इसके बाद 42, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब आपको लगता है 42 कैसे हो गया, 42 का इतना कैसे है, 42 का देख लीजिए, फैक्टर कर लीजिए 42 का, 2 दूनी 4, 2 इक्याने 2, है ना, 3, 3 से कटेगा, 3 सत 21, 3 से 7 से, सॉरी, ठीक, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7, यही है ना, 2 तिहाई 6 सते 42, ठीक। अब देखिए महत्तम समापवर्त में और लघुत्तम समापवर्त में एक डिफरेंट होता है। महत्तम समापवर्त में मैंने आपको क्या लघुत्तम में बताया था कि जो तीनों में है उसको उतार लीजिए, बाकी जो बचता है उसको भी उतार के गुणा कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम डिफरेंट है ना, एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे जो है कि वह संख्या देखिए जो तीनों में, 3 संख्या है, तीनों संख्याओं में वो संख्या मिलती रहे। अब देखिए 2 को देखिए, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन इस वाली लाइन में 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, ये तो होगा नहीं। 3 को देख लीजिए, इस वाली लाइन में है ही नहीं, इस वाली लाइन में है, कोई मतलब नहीं। अब देखिए 5 को देख लीजिए, केवल यहाँ पे है, बाकी दोनों लाइन में नहीं है। तो केवल 7 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है। देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में है कि नहीं है। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF बराबर 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए महत्तम समापवर्त का, ये तो गुणनखंड विधि से हो गया, फैक्टर विधि से। इसको देखिए मैं भाग विधि से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2, 4, 6, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका महत्तम समापवर्त करना है। तो हम अब इसको देखिए भाग विधि से करते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या उठाते हैं, क्या है 2, 2 का भाग किस में करते हैं, 4 में। कितने बार कटेगा, भाग तो आपको पता ही होगा, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूना के 4,
कट गया। फिर इसी 2 से किस में भाग देंगे, 6 में देंगे, 6 में देंगे, 2 तिहाई 6। ये तब तक काटते रहेंगे जब तक पूरी संख्या कट न जाए। और इसमें क्या होता है कि जो संख्या लास्ट वाली संख्या को काट देता है, अंतिम संख्या है जो लास्ट में सबको काट देता है, वही क्या होता है हमारा HCF होता है। देखिए ये सबसे लास्ट में यही काट दिया सबको, फाइनल ये कट गया, 4 कट ही गया था, 6 भी कट गया, लास्ट में बचा यही 2 हमारा जो है 2 सबको काट दे रहा है ना, 2 सबको काट दे रहा है। तो यानी हमारा HCF बराबर होगा, है ना, हमारा HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर इक्वल टू 2, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे, ये देखिए बहुत ही जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसको बहुत वो मत समझिए, ये बहुत ही क्वेश्चन हर एग्जाम में, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। LCM HCF बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चनों में माने जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि व्यूअर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप जब कमेंट करते हैं तो और भी हम लोग अच्छे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि और भी अच्छे वीडियो डालते रहते हैं, और भी नए तरीके से कैसे क्या किया जाए कि जिससे विद्यार्थी को आसानी हो सवाल को हल करने में, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो अलग तरीके से हम लोग ढूंढते रहते हैं और वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।